Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राजेश चौधरी जी, आपकी नाक के नीचे 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवा दिया गया। एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है उसे बना लिया गया। कैसे दुबई से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक ये पूरा का पूरा रैकेट फैल गया और आप सत्ता और सियासत में लगे रहे। 5000 हिंदू बेटियों का गुनहगार कौन है राजेश जी? देखिए, इसका सबसे बड़ा गुनहगार तो वही जल्लाद है, जलालुद्दीन, जो भोली भाली लड़कियों को बहका करके और इस तरह से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। लगातार नाम भी उसका बदला हुआ और जिस तरह से पैसे का लालच दे करके, धमका करके उसने ये कृत्य किया है, वास्तव में वो बहुत निंदनीय है और उसकी कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की आड़ में एक कठमुल्ला किस तरह से एक बड़ा ये आडंबर खड़ा करके और देश के साथ धोखा कर रहा है, समाज के साथ धोखा कर रहा है और उसकी भावनाएं कितनी आगे की आप ये कल्पना कर सकते हो। गजवाए हिंद वो करना चाहते हैं, ये देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यदि योगी बाबा की सरकार नहीं होती, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो पता नहीं कब तक वो करता रहता। जैसे ही शिकायत हमको मिली, हमने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया। पीड़ितों को ढूंढ ढूंढ करके लाया जा रहा है। उसने जो अवैध साम्राज्य खड़ा किया था उसको बुलडोजर के माध्यम से नस्तनाबूद करने का काम किया और इसमें बहुत बड़ी विदेशी फंडिंग है। ईडी भी जांच कर रही है। जितने लोग इसमें दोषी होंगे सबको लाकर के कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे, सबको सजा दिलाने का काम करेंगे। पर यह बहुत चिंता का विषय है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां तो एकदम तांडव मचा रखा है इन लोगों ने। बंगाल के अंदर जाकर के देखो तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, किस तरह से वहां जबरन उठा ले जाते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है। यहाँ तो कम से कम ये स्थिति है कि कार्रवाई तो हो रही है नहीं, लेकिन राजेश चौधरी जी, ये कार्रवाई करवाने के लिए भी चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मामले का खुलासा हो गया। छांगुर अभी कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पीड़िताओं को कितना कुछ सहना पड़ा है राजेश जी। वो जो पीड़िताएं आज आई हैं मीडिया के सामने, वो कह रही हैं बार बार शिकायत की हमने लिखित में शिकायत दी, हमने पुलिस वालों को बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्यों नहीं सुन रही थी हिंदू बेटियों की? क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई? 5000 हिंदू बेटियां, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सालों से खेल चल रहा था। प्राची जी, यदि इस तरह की घटना हुई, जांच हो रही है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जिसने लापरवाही की होगी, जिसने सुनवाई नहीं की होगी, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जांच हो रही, जांच में सारे तथ्य खुलकर के सामने आ रहे हैं। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे या जिनकी संलिप्तता होगी, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर यदि छांगुर के प्रति होगा, उस जल्लाद के प्रति होगा, तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। पर मैं इतना गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया है, जैसे ही हाई लेवल में जानकारी हुई है, तुरंत कार्रवाई की गई है। कोई कोताही उसमें नहीं बरती गई, कठोर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। राजेश जी, 10 सालों से ये काम चल रहा था, लगभग 10 सालों से वो धर्मांतरण करवा रहा था और 10 सालों से आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। इतना वक्त लगता है एक नेक्सस का भंडाफोड़ करने में, इतना वक्त लगता है ये पता करने में कि एक छागुर नाम का व्यक्ति हिंदू बेटियों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है और ना सिर्फ धर्मांतरण करा रहा है बल्कि उन्हें तमाम तरीके की यातनाएं दी जा रही हैं। प्राची जी, देश की राजनीतिक व्यवस्था को आप देखोगे तो एक तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कन्हैया की हत्या हुई राजस्थान के अंदर और लाइव करके की, उसका वीडियो फुटेज सब है, उसके बावजूद उस पर फिल्म बनी तो कौन रोक लगा रहा है? वही लोग। तो ऐसे लोग जो अवैध रूप से गतिविधियां करने वाले लोग होंगे, एक धर्म विशेष के अपना एजेंडा चलाने वाले होंगे, गजवाए हिंद करने वाले होंगे, लव जिहाद कर रहे होंगे, जमीन जिहाद कर रहे होंगे और अनेक प्रकार की जिहाद कर रहे होंगे, उनके साथ तुरंत आकर के खड़े होते हैं। तो सावधानी से सरकार को थोड़ा कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है सर, सावधानी बरतने में 10 साल तक वक्त लग गया। सावधानी बरतने में 10 साल तक वो कोठी पर कोठी बनाता रहा। वो नेपाल से लेकर, दुबई से लेकर, पाकिस्तान से लेकर उसे विदेशी फंडिंग होती रही और आप ये देखते रहे कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। सावधानी बरतते रहे और वो 5000 बेटियों का धर्मांतरण करा गया। खैर, गजवाए हिंद का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो मौलाना साजिद रशीदी जी, आप इस बात पर मुझे जवाब दीजिए। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले
गजवाए हिंद को लागू करने वाले 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाने वाले, जबरन धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? देखिए, अभी मैं राजेश चौधरी जी को सुन रहा था। बड़ा आश्चर्य होता है जब ये लोग बेतुकी बातें करते हैं। इनसे ये पूछिए, 16 सालों से जो मामला चल रहा है और ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ जिहादी लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए सरकार को सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सी बात है? कानून तो हर उस आदमी के लिए है जो कुछ भी देश में कर रहा है। आप क्यों डर रहे हैं इस बात से कि भाई जिहादी खड़े हो जाएंगे और फला खड़े हो जाएंगे? ये तर्क अपने आप में खुद बताता है कि पहले छूट दी गई और फिर जब देखा कि हाँ अब लाभ मिल सकता है, बिहार में इलेक्शन है, आगे जो है बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो कार्रवाई हुई। दूसरे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको एक नाम याद होगा, करीम टुंडा। बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था मीडिया में। उसको सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा सरगना और सबसे बड़ा दहशतगर्द बना के मीडिया ने बताया था। याद है मैडम आपको? शायद याद होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुई। वो बेदाग साबित हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही है ना मौलाना साजिद रशीदी जी कि आपको राजेश चौधरी जी की बात सुनाई पड़ रही है, आपको टुंडा की याद आ रही है, लेकिन ना तो आपको मेरे सवाल सुनाई पड़ रहे, ना आपको पीड़िताओं पर हुई ज्यादती सुनाई पड़ रही है। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था ना, उसका सीधा जवाब दीजिए। राजेश चौधरी जी अगर डर रहे हैं, उनकी सरकार अगर कार्रवाई करने में डर रही है, तो आप क्यों डर रहे हैं जवाब देने में? बताइए, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाने वाले, उन्हें सिगरेट से दागने वाले लोगों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? ये गजवाए हिंद क्या है बताएंगे मुझे आप? क्या है गजवाए हिंद? ये तो आप बेहतर जानेंगे सर। मुझे तो पता नहीं। ये तो आप बेहतर राजेश चौधरी जानेंगे। बता दें गजवाए हिंद क्या है। उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए ना जो 5000 गजवाए हिंद बेटियों क्या का है। बताओ क्या धर्मांतरण है करा रहे गजवाए थे। यहाँ कर 5वीं क्लास के स्टूडेंट मत बनिएगा और यहाँ कर क्वेश्चन आंसर मत खेलिएगा मेरे साथ। उसको गजवाए हिंद ये गजवाए हिंद वही है जिस पर जवाब देने से आप बच रहे हैं। ये गजवाए हिंद वही है जिसे बार बार सुनकर आप भाग जा रहे हैं मेरे सवाल से। विभिन्न माध्यमों से बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर, जनसंख्या बढ़ाकर, बड़ी दिक्कत ये है आप लोगों के साथ में कि आप लोग हमें बोलने नहीं देते। बड़ी राजेश जी प्लीज रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बार बार गजवाए हिंद का नाम ले रही हैं और राजेश चौधरी भी गजवाए हिंद का नाम ले रहे हैं। या तो आप बता दीजिए गजवाए हिंद क्या है, या ये बता दे, मुझे तो नहीं पता। छांगुर बाबा मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि छांगुर बाबा मेरा रिश्तेदार है, मुझे पता होगा कि वो गजवाए हिंद कर रहा है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ गजवाए हिंद क्या है।